बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gaseous exchange. So today the topic of our discussion is gaseous exchange in plants, which is the second lecture of this chapter. So move on करते हैं further, वहाँ से इस टॉपिक रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं. ऐसा है कि आपको टॉपिक से अंदाजा हो गया होगा कि अब हमने पौधों में डिस्कस करना है कि पौधे जो है वो गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं, कौन सी गैस को वो कब एक्सचेंज करते हैं. अभी कौन सी गैस को कब एक्सचेंज करते हैं कि क्या मतलब है. अच्छा, ऐसा है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट की जरूरत रिलेटेड जब इनको नीड होती है तब ये गैस को एक्सचेंज करते हैं. मतलब कि मॉर्निंग में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं. अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो ये रात के वक्त को ये ऑक्सीजन को लेते हैं एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड ये गैसेज को तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें कि इसमें हमने कौन कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ऐसा है कि हम प्लांट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेज एक्सचेंज. उसमें हम देखेंगे कि लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इनको हेल्प करता है गैसेज एक्सचेंज में, और लीव्स में क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेम में गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेम में इनको हेल्प करता है गैसेज एक्सचेंज करवाने में. फिर हम देखेंगे कि रूट्स में कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है. फिर हम देखेंगे कि वो प्लांट जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है. समझ आ गया कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं, किस किस रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कस करनी है प्लांट्स की. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से. ऐसा है कि कहते हैं कि अगर हम एनिमल्स की तरह प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी लेते हैं. मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस से प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस करवा रहा होता था. ठीक है, अब यही बात उन्होंने लिखी है कि प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी रेस्पिरेशन से पूरी कर रहे होते हैं. समझ आ गई. अच्छा, अब थोड़ा सा हमने कंपैरिजन देखना है. एक तो मैंने आपको बता दिया कि एनिमल्स और ह्यूमंस से अगर हम डिफरेंस की बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स गैसेज को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं. ठीक है, कि नीड अकॉर्डिंग टू नीड ये गैसेज को तब्दील करते हैं. लेकिन अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो कहते हैं कि अब एनिमल्स में तो आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि गैसेज एक्सचेंज में रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें, इनकी अगर हम प्लांट्स की बात करें एज कम्पेयर टू एनिमल्स, तो प्लांट्स में ना कोई खास स्पेसिफिक ना तो ऑर्गन मौजूद होते हैं, ना इनके पास स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं जिनमें गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसा कि हायर एनिमल्स में आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है. एक डिफरेंस समझ आ गया. अच्छा जी, अब अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कहते हैं कि हर सेल अपनी ऑक्सीजन खुद टेक करता है. क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की कि प्लांट में कोई स्पेसिफिक सिस्टम्स मौजूद नहीं होता. सो प्लांट का जो सिंगल सेल है ना, हर सेल वो गैसेज एक्सचेंज खुद कर रहा होता है. ठीक है, अब आप एक बात आपके माइंड में आएगी कि हायर एनिमल्स क्यों लिखा, हमने वैसे एनिमल्स की क्यों नहीं बात की. अब क्योंकि आपको पता है कि लोअर एनिमल्स में ना आपको पता है सेल्स छोटे होते हैं उनकी बॉडी पे. अब जितने कम सेल्स होंगे वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से जो है वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं. अगर एग्जांपल मैं दूं हाइड्रा की, तो हाइड्रा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है. सो जो हाइड्रा के सेल्स है ना, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन या गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने सेल से. ठीक है, सो यहाँ इसलिए स्पेसिफिकली हायर एनिमल्स का जिक्र किया. ठीक है, सो कहते हैं कि जैसे लोअर एनिमल्स की बात कर ले, इसी तरह लोअर एनिमल्स की तरह प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो भी एवरी सेल ऑफ प्लांट जो है ना वो अपनी गैस एक्सचेंज खुद कर रहा होता है जब इसकी जरूरत होती है. तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड हर सेल अपनी गैस एक्सचेंज खुद कर रहा होता है. एक और डिफरेंस समझ आ गया, बात समझ आ गई. हम प्लांट्स में गैस एक्सचेंज डिस्कस करते हैं तो ये डिटेल बताना जरूरी है. उसके बाद अगर हम बात करें ना, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वेल डिफाइंड और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसा कि आपको पता है, जिसमें जाइलम आ जाता है. ठीक है, फ्लोएम आ जाता है जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम आपको पता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो आपको पता है प्लांट्स में स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो खास स्पेशलाइज्ड मौजूद है. ठीक है, जिनको कंडक्टिंग टिश्यूज जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो प्लांट्स में मौजूद नहीं होती. ठीक है, सो कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो ये कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रही होती. इनका जस्ट काम होता है कि इन्होंने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी होती है और वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी होती है. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट का वही गैसेज एक्सचेंज में भी रोल परफॉर्म करे, या फिर आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनका आप कह सकते रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पे भी एक्ट करे. तो ऐसा नहीं होता. जाइलम और फ्लोएम जस्ट कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और ये वाटर और आपको पता है फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक हो गया.
अच्छा जी, अब हमने डिस्कस किया मीजोफिल सेल। अब आपको पता है जो मीजोफिल सेल है ना, ये ऐसे सेल्स हैं जहां आपको पता है फोटोसिंथेसिस होनी होती है। मीजोफिल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो मीजोफिल सेल हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना होता है ना, इन सेल्स के दरमियान लार्ज एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, और वो जो लार्ज एयर स्पेसेस हैं वही गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। नहीं समझ आई? मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आपको वो पॉइंट समझ आ जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मीजोफिल सेल दिखाई गई है, जो आपको लीफ के अंदर दिखाया गया स्ट्रक्चर, ये मीजोफिल सेल्स का है, ठीक है। मीजोफिल सेल के दरमियान अगर आप देखें तो काफी सारी आपको एयर स्पेसेस नजर आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये सेल के दरमियान जहां जहां मैं एरो मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इनमें काफी सारे एयर स्पेसेस है। अब ये जो एयर स्पेसेस है ना, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होनी होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ ये डिटेल डिस्कस की कि जो मीजोफिल सेल है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना रोल परफॉर्म करना होता है, उनके दरमियान लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, और ये जो लार्ज एयर स्पेसेस है ये इन्वॉल्व होती हैं गैसेज एक्सचेंज में, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ आ गई। अब हमने स्पेसिफिकली प्लांट्स के स्ट्रक्चर को लेना है और उन स्ट्रक्चर में हमने गैसेज एक्सचेंज डिस्कस करनी, ठीक है। ओवरऑल तो हमने जनरल डिस्कस कर ली बातें कि प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज होता है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है, फिर हमने इनका कंपैरिजन देख लिया एनिमल्स से रिलेटेड। लेकिन अब हमने स्ट्रक्चर को लेके इनमें गैसेज एक्सचेंज डिस्कस करना है। ऐसा है कि अगर हम प्लांट्स में लीव्स की बात करें तो आपको पता है लीव्स जो है वो मेन इनका स्ट्रक्चर है जो कि गैसेज एक्सचेंज में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। लीव्स की बात करें तो इनमें ना आपको पता है कि जो एयर स्पेसेस मौजूद होती है, और एयर स्पेसेस हनीकॉम्ब जैसे शहर का छत्ता नहीं होता, वहां भी आपको देखा होगा कैबिन्स बने होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। उन कैबिन्स में उनको एयर स्पेसेस बोला गया। तो कहते हैं कि अगर हम लीव्स की बात करें तो यहाँ परसेंटेज अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है परसेंटेज हमेशा, कि अगर हम लीफ की बात करें तो उस लीफ में टोटल वॉल्यूम में से जो 40% वॉल्यूम है उनमें एयर स्पेसेस होती है, ठीक है। और वो एयर स्पेसेस आपको पता है गैसेज एक्सचेंज में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखा भी दिया कि मीजोफिल सेल के दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं, उन्हीं की हम बात करें। अच्छा, अब हमने कह तो दिया कि हम प्लांट का एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे लीफ, उसमें गैसेज एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। अब ऐसा है कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है लीफ, उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है जो गैसेज एक्सचेंज में मेन रोल उसका ही होता है गैसेज एक्सचेंज में, ठीक है। क्या होता है वो स्ट्रक्चर? वो होता है स्टोमेटा। पहले भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का होता है। इनमें दो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्लोज स्टोमेटा दिखाया गया, ये ओपन स्टोमेटा दिखाया गया। ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, दो लोबिया शेप, बीन शेप के होते हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस भी देखा होगा। ऐसा है कि ये जो स्टोमेटा है ना, ये ओपन और क्लोज होते हैं और यही अलाउ करते हैं गैसेज एक्सचेंज को, ठीक है। कहते हैं कि जो स्टोमेटा है ये मेन सोर्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का इन प्लांट्स, ठीक है। इनमें अगर हम लीव्स की बात करें तो ये लीव्स में मौजूद होते हैं स्टोमेटा, और यंग स्टेम में मौजूद होते हैं। ओल्ड स्टेम में मौजूद नहीं होते। उनमें क्या स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो लेंटिसल्स होते हैं, वो कैसे रोल परफॉर्म करते हैं वो हम वहां देखेंगे। लेकिन स्टोमेटा की इन्होंने लोकेशन की बात की है कि स्टोमेटा जो है वो हमेशा लीव्स में मौजूद होता है, यंग स्टेम में मौजूद होता है, ठीक है। और इनका काम क्या स्टोमेटा का हमने देख लिया कि ये जी गैस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद अगर हम लैंड प्लांट की बात करें तो उनमें लैंड प्लांट क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं हवा में से या एयर में से, और वो एयर एंटर करती है स्टोमेटा के जरिए। मतलब कि ये ना आप कह सकते हैं, मैं आपको एक फनी सा हिंट दे दूं या इजी हिंट दे दूं तो ये कि दरवाजे के तौर पे एक्ट करते हैं। ये दरवाजा खुलेगा तो एयर अंदर जाएगी, ठीक है। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स है ना, यहाँ पे लगा लें कि दो दरवाजे, ये ओपन होंगे तो गैस अंदर जाएगी, क्लोज होंगे तो गैस अंदर नहीं जाएगी। तो अगर लैंड प्लांट्स ने ऑक्सीजन को अपटेक करना होता है तो वो ये इन जो स्टोमेटा है ना उनमें से वो गैस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। एनॉर्मस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। बहुत ज्यादा एनॉर्मस कहते हैं बेइंतहा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो लीव्स में मौजूद होते हैं। नंबर की भी बात कर ली, फंक्शन की भी बात कर ली, लोकेशन की भी बात कर ली। अब हम प्रॉपर परसेंटेज की बात करते हैं, और वो प्रॉपर परसेंटेज ये है कि अगर हम लीफ सरफेस की बात करें, पत्ते की सरफेस की बात करें, जैसे कि एग्जांपल हमने तंबाकू प्लांट ले ली, तो तंबाकू प्लांट का जो लीफ सरफेस है अगर उसकी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करें, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा जाता है। सो पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं। पीछे हमने क्या दिया था कि एनॉर्मस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ। एग्जांपल भी हमने ले ली कि टोबैको प्लांट के लीफ सरफेस में 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मौजूद होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो स्टोमेटा है ना, इनके दरमियान फिर आगे अंदर जाके इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो मेसोफिल सेल के दरमियान होती है। अब हमें देखने हैं कि यंग स्टेम के अलावा जो ओल्डर स्टेम्स होती हैं, जो पुराने स्टेम होते हैं, उनमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है। क्योंकि हमने यंग स्टेम की बात कर ली कि उनमें स्टोमेटा होता है। ओल्डर स्टेम जो पुरानी, जिनको बहुत पुराने दरख्त होते हैं जिसकी छाल जो है वो सख्त होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की छाल होती है सख्त, उनमें क्या होता है
सो कहते हैं कि इन ओल्डर स्टेम्स कोर्ड और टिश्यू जो कोई बनता है डेड सेल्स की फॉर्मेशन से, तो जो कोर्ड टिश्यू है इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, और ये लेंटिसेल्स जो है वो ओल्ड स्टेम में हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में। समझ आ गई कि ओल्डर स्टेम में गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है। वो ओल्डर स्टेम के जो कोर्ड टिश्यू है उनमें कुछ स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, वो फिर गैसेज एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब हमने डिस्कस करनी है गैसेज एक्सचेंज इन रूट्स। रूट्स में गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, ठीक है। रूट्स की अगर हम बात करें ना, तो रूट्स में जो लैंड प्लांट की रूट्स है ना, वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ऑक्सीजन को लेती है एयर से लेते हुए वो जो ऑक्सीजन है वो इस आप कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स में जाएगी, ठीक है। सॉइल पार्टिकल से वो फिर एयर जो है वो रूट्स अपने अंदर उसको डिफ्यूज कर लेती है। अब यही वजह है कि अगर आपको पता होगा गोडी का, अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, आपने देखा होगा कि गोडी करते हैं, खुदाई करते हैं जमीन की। क्यों गोडी करते हैं, क्यों हल चलाते हैं जमीन पे? जो जमीन सख्त हो जाती है उसको गोडी क्यों करते हैं? वो इसलिए गोडी करते हैं ताकि जो मिट्टी है ना जो सख्त होगी वो नरम हो जाए। अब मिट्टी नरम होगी तो जो हवा है वो रूट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी, तो वो फिर क्या करेंगे, हवा से रूट जो है वो ऑक्सीजन को अपटेक करेंगी। तो जो एयर है, ठीक है, वो जब मिट्टी नरम हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं हल चलाया होता है, जो जिसको गोडी की होती है, उससे क्या होता है फिर एयर जो है वो इस सॉइल पार्टिकल में आएगी, उससे वो ऑक्सीजन आगे अंदर एंटर होगी, तो रूट जो है वो डायरेक्टली या सॉइल पार्टिकल से पेड़ जो है वो ऑक्सीजन लेती है और वहां से फिर अपनी ग्रोथ शो कर रहे होते हैं। गैसेज एक्सचेंज रूट्स में भी समझ आ गई। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करने वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे होती है। सो अगर हम बात करें उनमें, क्योंकि वो इनके इन्वायरमेंट में वाटर मौजूद है और आपको पता है कि वाटर में तो ऑक्सीजन है ही, तो वो सिंपल क्या करते हैं कि उस मीडियम से, उस इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं, वहां से ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन की अपटेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। नहीं समझ आई? और डिफ्यूजन वही बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, डिफ्यूजन बेसिकली आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन, किसी भी आप कह सकते हैं कंटेंट का, वो ऑक्सीजन हो सकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो किसी भी गैस की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो प्लांट आपको पता है कि वाटर एनवायरमेंट में मौजूद है, ठीक है, वो क्या करेगा फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर से ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी में डायरेक्ट अपटेक करेगा। समझ आ गई? दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आपने बिल्कुल ही घबराना नहीं, झिझकना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पूछना जरूर है, अप्रिशिएट भी मुझे जरूर करना है। सो अगर आपको समझ आई तब भी आप मुझे फीडबैक लाजमी कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि मुझे एनर्जी मिलती है, मैं बूस्टअप होती हूँ, फिर न्यू लेक्चर्स जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो उसके साथ साथ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करनी, ताकि इस चैनल रिलेटेड न्यू जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या डिस्कस करेंगे, हम फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।